हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए नई नियमावली में पुरानी भर्ती के अंदर बदलाव के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 40 प्लस से आवेदन किया है उनके फॉर्म के बारे में, जीके जीएस प्लस बीएड के बारे में, इसके अलावा पीजीटी 2022 के इंटरव्यू को लेकर और टीजीटी पीजीटी भर्ती को सरकार ने बर्बाद कर दिए के बारे में तमाम मुद्दों पर डिटेल में चर्चा की जाएगी और जो भी जानकारी होगी वो आपको ऑफिशियल माध्यम से दी जाएगी, जिससे कि आप सभी जिस भी जानकारी को समझने का कोशिश करें उस पर पूरी सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिले। लेकिन शायद इतनी सी है कि वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं तो उस पार्ट को छोड़ देते हैं, उसकी वजह से आपके लिए पूरी वीडियो खिचड़ी बन जाती है। डिटेल में जानकारी लेने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी ने एक नियमावली सोशल मीडिया साइट्स पे देखने के लिए मिली होगी। इसको लेकर कुछ का कहना है कि नियमावली गलत है, कुछ का कहना है नियमावली सही है, कुछ का कहना है कि नियमावली पूरे तरीके से सही नहीं है, नियमावली में के अंदर कुछ बदलाव हैं और भी बहुत सारी ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये नियमावली पूरे तरीके से सही है। जी हाँ, अगर आपने ये बात नहीं सुनी है तो फिर से बता दूं कि नियमावली पूरे तरीके से सही है। लेकिन इस नियमावली के अंदर होने वाले कुछ बदलाव आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, और जिनको ये लग रहा है कि नियमावली वैसे ही सोशल मीडिया साइट्स पर किसी के माध्यम से शरारती तत्व ने एडिट करके डाल दी है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि इतने बड़े तरीके पर, इतने बड़े लेवल पे कुछ भी एडिट नहीं होता है। कुछ चीज़ें जब सामने निकल कर आती है तो कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड अवश्य होता है। बेशक आप इसको प्रारूप नियमावली कह सकते हैं, लेकिन इसमें होने वाले कुछ बदलाव आप सभी की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। खास तौर पे बहुत सारे ऐसे छात्र नेता देखने के लिए मिलते हैं, जब किसी बदलाव को लेकर जानकारी मिलती है तो वो सीधे तौर पे आकर के कह देते हैं कि ये फेक है, फेक है, फेक है। लेकिन जब वो लागू हो जाते हैं तो फिर हमारे पास में सिवाय धरना करने के कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। इसलिए इन प्रारूप को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो रियल नियमावली निकल कर आती है वो इन्हीं प्रारूपों के आधार पर बनाई जाती है। मेरा उद्देश्य आपको सही और सटीक जानकारी देना है, गुमराह करना नहीं। मुद्दे पे आ जाते हैं सीधे तौर पे। इस भर्ती के आधार पर आप सभी की नई भर्ती में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। इस नियमावली के अंदर अब तक आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा, सबसे खराब कोई बदलाव है तो वो एक ही है, और वो है आप सभी की एज लिमिट को लेकर। यानी कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अब तक आप सभी से एज लिमिट मांगी जाती थी, वो सीधे तौर पर ये देखने के लिए मिलती थी कि आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 61 वर्ष, यानी कि कोई मैक्सिमम नहीं होती थी। जो रिटायरमेंट की एज होती है वही आप सभी के लिए मेन एज मानी जाती थी। लेकिन इस भर्ती के अंदर जो एज लिमिट आप सभी के सामने लाई गई है वो ये है 21 से लेकर 40 वर्ष, यानी कि मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, जिसके आधार पे इस वैकेंसी के अंदर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये जो नियमावली तैयार की गई है, अगर इस नियमावली को एज इट इज़ ला दिया जाता है तो इसमें एक ही बदलाव होगा, और वो ये होगा कि आपकी एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 40 हो जाएगी, 61 से घटाकर 40 हो जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ एक बदलाव इस नियमावली के अंदर होगा? तो इसका जवाब है नहीं। इस नियमावली में कई ऐसे बदलाव हैं, जैसे कि टीजीटी और पीजीटी के अंदर जीके जीएस को लागू करने के बारे में दी गई जानकारी। समय समय पर इसको लेकर बहुत बार अपडेट देखने के लिए मिली है कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर उत्तर प्रदेश की, उसमें जीके जीएस पर विचार किया जा रहा है। यानी कि आप सभी की जैसे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, उसमें कुछ पार्ट आप सभी का जीके जीएस से आता है और कुछ पार्ट आप सभी का आता है आपके सब्जेक्ट से, तो उसी को फॉलो करने की बात इसके अंदर भी की जा रही है। यानी कि एक ये भी महत्वपूर्ण बदलाव है जो आप सभी को इस नियमावली के अंदर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा बदलाव ये भी है कि पीजीटी भर्ती के अंदर जो प्रवक्ता भर्ती होती है उसके अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य किए जाने पर विचार किया जाने लगा है। यानी कि अगर प्रवक्ता भर्ती के अंदर बीएड अनिवार्य कर दिया जाता है, जो कि हर जगह पर है सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर, तो उसके आधार पर जो अन्य अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीटीसी है या उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है,
तो वो इस भर्ती के अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर वो बीएड कर लेते हैं तो। लेकिन ये जानकारी तो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। इस वीडियो को बनाने का मोटिव है हमारी यूपी की टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निकाला था। और उस विज्ञापन के अंदर, उस परीक्षा के अंदर क्या क्या बदलाव होगा इस नियमावली से, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट ये है कि अगर इस विज्ञापन के अंदर बदलाव किए जाते हैं तो मामले कोर्ट में जाएंगे। पहली चीज़ याद रखिए, ये मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ, कोई अभ्यर्थी कमेंट करके ना कह दे। क्यों कोर्ट में जाएगा? क्योंकि किसी भर्ती का विज्ञापन 2022 में निकाला गया था। सरकार 2024 की नियमावली को वर्तमान भर्ती के अंदर ऐड ऑन नहीं कर सकती है, और अगर मैं कहूँ वो ऐड ऑन कर सकते हैं तो ये भी एक सही बात है कि अगर वो चाहे तो ऐड ऑन भी कर सकते हैं। कैसे? कि विज्ञापन को दोबारा से कहीं ना कहीं संशोधित करते हुए जारी कर दें और फिर इसको ऐड ऑन कर दें। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि वो करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तब भी मामला कोर्ट में जाएगा। फिर अभ्यर्थी कहेंगे कि मामले को लेकर यहाँ पे जो हमने याचिका दाखिल की है, 2022 में भर्ती निकाली थी, अब 24 में आकर हमें बाहर कर दिया। 40+ जितने भी अभ्यर्थी वो बाहर हो जाएंगे, उनकी कहीं ना कहीं जो फॉर्म है वो रद्द करने पड़ेंगे। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उथल पुथल हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो यही है कि अगर इस भर्ती के अंदर इस बदलाव को लाने का प्रयास किया जाता है तो सरकार शायद ऐसे कोई बदलाव इस भर्ती के अंदर नहीं करेगी जिसका विज्ञापन 2022 में निकाला गया था। अगर वो इसके अंदर विज्ञापन को संशोधित ना करें या नए सिरे से विज्ञापन जारी ना करें तो शायद ये चीज़ें आप सभी के लिए अलग से हो सकती हैं। अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि नई नियमावली के आधार पर जितने भी 40+ अभ्यर्थी हैं उनके शायद अब वो इस भर्ती के अंदर तो आवेदन कर पाएंगे, लेकिन अगर भविष्य में ये एज लिमिट लग जाती है तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अभी से विरोध करना होगा। किसी के भरोसे मत बैठना कि वो सोशल मीडिया पे आके कह देंगे कि नियमावली फेक है, आप बैठ जाओगे, कुछ दिनों के बाद नियमावली लागू हो जाएगी और फिर 40 वाले बाहर हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी धरना प्रदर्शन करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने हक के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा ये है कि अगर वो एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर बदलाव करते हैं तो यस, ये भी आप सभी के सामने बदलाव करने के लिए फिर से विज्ञापन को संशोधित करना पड़ेगा, क्योंकि जो विज्ञापन उन्होंने 2022 में जारी किया उसके अंदर जीके जीएस को ऐड किया नहीं गया है। बीएड की योग्यता ऐड ऑन करने के लिए भी विज्ञापन संशोधन करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो भी बदलाव अब नई नियमावली के अंदर होने जा रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर तो नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगर ये बदलाव लागू करने तो उसके लिए उनको नया विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, नई भर्ती निकालनी पड़ेगी, उसके अंदर ये सारे के सारे बदलाव होंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो नई नियमावली सोशल मीडिया साइट्स पे चल रही है उसका टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जवाब है कि इस भर्ती के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आने वाली नई भर्ती का विज्ञापन कभी भी आएगा, जब ये पुरानी भर्ती पूरी होगी, तो उसमें सारे के सारे बदलाव हो सकते हैं। अगर वो इन बदलाव को इस भर्ती के अंदर लागू करते हैं तो फिर इसके विज्ञापन को संशोधित करना पड़ेगा, जो कि एक विवाद का विषय है। मामला फिर से कोर्ट में जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर ना जीके जीएस होगा, ना बीएड लागू होगा, ना इंटरव्यू खत्म होगा और ना ही 40+ वाले अभ्यर्थी बाहर होंगे, क्योंकि ये बदलाव 2022 की नियमावली के आधार पर, पुरानी 2024 के नियमावली के आधार पर 2022 की भर्ती में करना पूरे तरीके से गैर संवैधानिक होगा। इसलिए लगता नहीं है कि सरकार आयोग बनने के साथ ही पहली भर्ती को लेकर ही कोर्ट जाना चाहेगी। इसलिए ये बदलाव अभी पुरानी भर्तियों को छोड़कर सभी नई भर्तियों में लागू हो सकते हैं जब भी 2024 में नई भर्ती निकाली जाएगी। तो आपके मन में जितने भी सवाल थे मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।